मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी इन द हार्ट ऑफ द सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में वक्त चल रहा होता है 1950 का। फिर हम एक हरमन मेलविले नाम के एक राइटर को देखते हैं। वो थॉमस निकरसन के पास बड़ी मुश्किलों से पहुंचता है। असल में आज से 30 साल पहले एक शिप पानी में मिस्टीरियस तरीके से डूब गई थी। फिर उसमें से वाहिद थॉमस ही था जो बच गया था। इसलिए वो उसके सामने बैठता है और पूछता है कि क्या तुम अपनी कहानी मुझे सुनाओगे, क्योंकि किसी को पता नहीं चल सका कि उस वक्त हुआ क्या था और तुम बचे कैसे। वो ये सब इसीलिए पूछ रहा था ताकि वो एक बुक इस पर पब्लिश कर सके। लेकिन थॉमस उसे मना कर देता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्तों के बारे में किसी को पता चले। पर उसकी बीवी उसके पास आती है और कहती है कि हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। अगर आप इसको कहानी बता देंगे तो ये बदले में हमें पैसे देगा। थॉमस को अपनी वाइफ की बात सही लगती है, इसलिए वो उसे अपनी कहानी बताने को तैयार हो जाता है। उसके बाद वो आज से 30 साल पहले की कहानी बताता है, जिसमें हमें एक ओवेन नाम का आदमी दिखाया जाता है। असल में उस वक्त समुद्री जानवरों की बहुत कीमत होती थी, क्योंकि वो लोग शार्क्स और वेल्स में से ऑयल निकाला करते थे। फिर हमें एक बड़ी कंपनी को दिखाया जाता है जो इस काम में माहिर थी। उसका ऑनर ओवेन को बुलाता है और बताता है कि हम एक मार्कस नाम की बड़ी सी शिप को समंदर में भेजने जा रहे हैं और उसके डिप्टी तुम होगे और तुम्हें टारगेट को पूरा करना होगा, जिसकी तुम्हें अच्छी रकम मिलेगी। उसके बाद हमें उस शिप के कैप्टन जोश को दिखाया जाता है, जो एक बड़े सेलर का बेटा है। फिर ओवेन अपने साथियों को भी बुला लेता है जो उसके साथ जाने वाले थे। उसमें एक जेसी भी होता है और तभी वहाँ थॉमस भी आ जाता है। थॉमस एक 14 साल का बच्चा है और अनाथ भी है, इसीलिए वो लोग उसे भी साथ रख लेते हैं। उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं और इसमें बहुत सारे लोग थे, क्योंकि ये शिप बहुत बड़ी है और जो भी लोग थे वो सब फैमिली वाले थे। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और शिप में सबको पता होता है कि ओवेन कैप्टन से ज्यादा समझदार है और एक्सपीरियंस वाला भी है, क्योंकि जोश को ज्यादा सेलिंग्स का तजुर्बा नहीं था। तभी ओवेन नोटिस करता है कि हवा तेज चल रही है और मौसम खराब होने वाला है, इसीलिए वो सबके साथ मिलकर शिप के पर्दे नीचे करने लगता है। मगर जोश उसे रोकता है और उसे चिढ़ने लगता है, क्योंकि वो सारे काम खुद ही कर रहा था। फिर जोश कहता है कि हमें पहले ही बहुत देर हो गई है, शिप को स्पीड से लेकर चलाओ। इस पर ओवेन मना करता है, पर वो नहीं मानता और फिर कुछ ही देर में उनकी शिप समंदर के बीच पहुंच जाती है। फिर ओवेन की नज़र सामने आ रहे तूफान पर पड़ती है, लेकिन अभी भी जोश पर्दे नीचे करने के लिए नहीं मानता। इसीलिए ओवेन कुछ पर्दों की रस्सी काट देता है, क्योंकि अगर वो ये नहीं करता तो वो लोग डूब भी सकते थे। फिर जब तूफान थमता है तो वो ओवेन जोश के पास जाता है और जोश नशे में था। ओवेन उसे कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि शिप को रिपेयर करने की जरूरत है। फिर जोश उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने पर्दे जल्दी ही नीचे कर दिए थे। ये सुनकर ओवेन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये मत भूलो कि ये ओहदा तुम्हें किसी की वजह से मिला है और वो तुम्हारे पिता हैं। ओवेन की बात सुनकर जोश भी भड़क जाता है कि तुम एक किसान के बेटे हो, अगर अब तुमने आगे कुछ बोला तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। खैर, अब ओवेन को भी पता था कि अगर वो लोग खाली हाथ लौटे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और उनके 2 महीने ऐसे ही जाया हो जाएंगे, इसलिए उन्हें कुछ तो लेकर जाना होगा ताकि कुछ पैसे तो मिले उन्हें। फिर वो लोग अपनी शिप को एक जगह समंदर के बीच में खड़ी कर देते हैं और छोटी बोट से शार्क के झुंड की तरफ जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक शार्क को पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। ये देखकर ओवेन को काफी बुरा लगता है, मगर यही उनका काम था। फिर वो लोग उसके अंदर से ऑयल निकालते हैं और थॉमस उनकी मदद करता है, लेकिन अभी भी उन्हें बहुत ऑयल की ज़रूरत है, जिसके लिए उन्हें तकरीबन 3 शार्क्स और पकड़नी होंगी। पर अब उनके पास खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो गया था, इसीलिए वो लोग एक आइलैंड पर जाते हैं और ऑयल के बदले खाने पीने का सौदा करते हैं। इसी बीच उन्हें कैप्टन मैक्स मिलता है, जिसका एक हाथ नहीं होता। फिर वो उन्हें अपने साथ ले जाता है और बताता है कि मैं भी तुम लोगों की तरह ही सेलिंग किया करता था और एक जगह पूरा झुंड वेल्स का रहता था, हम वहाँ जाते थे। इसीलिए वो लोग पूछते हैं कि वो कौन सी जगह है, क्योंकि हमें तो 2 महीनों से कोई भी वेल नहीं मिली। फिर मैक्स बताता है कि ईस्ट से कुछ दूर एक जगह है जहाँ से हम लोग बहुत सारी वेल्स को मार कर उनका ऑयल निकालते हैं। मगर एक दिन मैंने एक ऐसा मंजर देखा जो मैं आज तक भूल नहीं पाया। वो बताता है कि एक सुबह मैंने एक बहुत बड़ी वेल को देखा जो मेरी शिप से भी बड़ी थी और उसने एक ही झटके में मेरी शिप का हाल बुरा कर दिया था। लेकिन इस हादसे में मेरे सारे दोस्त मारे गए थे और मेरा एक हाथ भी चला गया था। पर यहाँ इसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता और फिर वो लोग उस जगह के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पहुँचने में और 4 महीने लग जाते हैं।
मगर जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये कैप्टन सही कह रहा था, क्योंकि वहाँ सच में वेल्स का बहुत बड़ा झुंड था। फिर वो लोग पहले की तरह बोट से जाते हैं और शार्क्स को मारने लगते हैं। मगर तभी उन्हें वही वेल दिखती है जिसके बारे में कैप्टन ने बताया था, और उसे देखकर वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर वो लोग अपनी शिप से वापस जाते हैं, और जब वो वेल उनकी शिप के नीचे से गुजरती है तो वो शिप को नीचे से तोड़ देती है, जिसकी वजह से शिप के अंदर पानी भरने लगता है। मगर ओवेन उसे मारना चाहता है, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि जब छोटी वेल्स में से इतना ऑयल निकलता है तो इसमें से तो बहुत ज्यादा निकलेगा। फिर वो उस पर निशाना लगाता है और वो लग भी जाता है, जिससे वो वेल थोड़ी जख्मी भी हो जाती है। लेकिन वो रस्सी जिस रॉड पर बंधी हुई थी वो वेल की ताकत के आगे कुछ भी नहीं थी। इसीलिए वो वेल उस रॉड को तोड़ देती है, जिससे वो वापस आजाद हो जाती है। अब उनकी शिप को काफी नुकसान हो चुका था, जिसकी वजह से वो डूबने लगती है। इसीलिए वो लोग छोटी बोट्स में आते हैं अपना खाने पीने का सामान लेकर। पर अब उनका दूसरा सफर शुरू हो गया है, जिसमें उन्हें नहीं पता कि उन्हें जाना कहाँ है। अब उन्हें उस बोट पर 33 दिन हो जाते हैं, पर अभी तक वो लोग कहीं पहुंचे नहीं थे। इसीलिए बस उन्हें किसी शिप का वेट करना होगा। लेकिन अब तो उन लोगों के पास कोई खाने पीने का सामान भी नहीं बचा था। लेकिन उन्हें कुछ दिन बाद एक आइलैंड दिखाई देता है, जिसे देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं और अपनी बोट्स उधर मोड़ लेते हैं। मगर तभी वो वेल वापस उन पर हमला करती है और एक ही झटके में तीनों बोट्स को तोड़ देती है। लेकिन किसी तरह वो लोग बचकर आइलैंड पर जाते हैं। फिर ओवन उन्हें कहता है कि हमें आग जलाकर रखनी होगी, ताकि जो भी देखे वो यहाँ आ जाए। लेकिन 2 दिन गुजर जाते हैं, कोई नहीं आता। इसलिए ओवन आइलैंड पर खाना ढूंढने लगता है। पर तभी उसे एक गुफा मिलती है, जिसके अंदर जाने पे वो बहुत रोता है और अपने साथियों को बुलाता है। असल में उसने वहाँ बहुत सारे लोगों के स्केलेटन देखे थे, जो शायद वही होंगे जो यहाँ फंस गए। ये देखकर उन्हें समझ आता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता। इसीलिए ओवन उन्हें कहता है कि हमें अपनी बोट्स को किसी तरह जोड़कर यहाँ से जाना होगा। मगर उसके कुछ साथी जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनमें अब ताकत बिल्कुल भी नहीं बची थी और उनमें एक जैसी भी था। पर ओवन अपने साथियों से कहता है कि मैं वहाँ पहुँचकर तुम्हारे लिए मदद भेजूंगा। उसके बाद ओवन अपने 3 साथियों को छोड़कर निकल जाता है। मगर अब उनका सफ़र और भी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि उनकी बोट बस हल्की सी जुड़ी हुई थी। फिर कुछ दिन बाद उनका एक साथी भूख से मर जाता है। इसीलिए ओवन बाकी लोगों को कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो इसको ही खाना होगा। ये बताते हुए थॉमस, जो ये कहानी सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त वो बस 14 साल का था। अब उन्हें खुद को जिंदा रखने के लिए ये करना पड़ रहा था। फिर कुछ दिन और बीत जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी हिम्मत और टूट जाती है। उसके बाद वो लोग एक गेम खेलते हैं, जिसमें जो भी हारा उसे अपनी जान देनी होगी। फिर उसमें कैप्टन जोश हार जाता है, इसीलिए वो अपने कजन को गन देता है और उसे शूट करने के लिए कहता है। मगर वो जोश की जगह खुद को मार लेता है। ये देखकर जोश को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। उसको आखिर में ही सही मगर समझ आ गया था कि उसने जो भी किया वो गलत था। लेकिन तभी वहां पर वही वेल वापस आ जाती है, मगर इस बार ओवन भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और ना ही वेल। और फिर वो वहां से चली जाती है। अब यहाँ ओवन को समझ आ गया था कि उसने इन सालों में जितने भी बेजुबान जानवरों को मारा था वो गलत था और इसी की सजा उसे मिल रही है। खैर, बहुत दिन बीत जाते हैं और वो दोनों बोट्स अलग अलग हो जाती हैं। फिर जोश वाली बोट को एक शिप देख लेती है और उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। मगर वो लोग हैरान थे कि आखिर ये लोग बच कैसे गए। लेकिन दूसरी तरफ ओवन और थॉमस की शिप पानी में घूम रही थी। फिर ओवन अपनी वाइफ के बारे में सोचता है, क्योंकि उसका बच्चा होने वाला था, मगर उसके नसीब में उसे देखना लिखा ही नहीं था। लेकिन तभी उन्हें एक शिप के लोग देख लेते हैं और उन्हें भी बचा लेते हैं। फिर ओवन अपनी वाइफ और बच्चे से मिलता है और बहुत खुश होता है। उसके बाद कमेटी बैठ जाती है, जिसमें जोश के फादर ओवन और जोश से कहते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलना होगा ताकि हमारी कंपनी की बदनामी ना हो। लेकिन इस पर ओवन मना कर देता है। फिर जब जोश से पूछा जाता है तो वो सच बता देता है कि एक व्हाइट वेल की वजह से ही हमारी शिप डूबी थी, क्योंकि अब वो पूरी तरह बदल गया था। अब ओवन अपने वादे के हिसाब से वापस उन्हें बचाने जाता है, मगर तब तक जेसी मर चुका था। मगर उसके 2 दोस्त जिंदा थे, इसलिए उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया था। उसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और थॉमस हरमन से पूछता है कि क्या तुम ये कहानी पूरी सेम लिखोगे, जिस पर हरमन जवाब देता है कि बिल्कुल सेम जैसा आपने बताया। उसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जिसमें उस बुक को पब्लिश कर दिया गया था और उसका नाम मॉबी डिक है और वो अमेरिका में काफ़ी मशहूर भी हुई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।